हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 11th और क्लास 12th के जितने भी नेम्ड रिएक्शन हैं सारे नेम्ड रिएक्शन को कवर करेंगे इस लेक्चर वीडियो में। नेम्ड रिएक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। नेम्ड रिएक्शन अगर आप अच्छे से कर ले गए, अच्छे से आप कर ले जा रहे हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप अप्रोच कर पाएंगे। नेम्ड रिएक्शन इज ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, व्हाट इज वुड्स रिएक्शन? When alkyl halide treated with sodium metal, alkyl halide treated with sodium metal in the presence of dry ether, it converted into alkanes. एल्केन बनाने की यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है। एल्किल हैलाइड से एल्केन बनाने के लिए वुड्स रिएक्शन यूज किया जाता है। अब बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन की। इसी को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, पायरोलिसिस और क्रैकिंग, तीनों वर्ड को यहाँ पे क्लियर करेंगे। हायर एल्केन्स दैट इज हेक्सेन व्हेन ट्रीटेड विथ हाई टेम्परेचर इट मे बी गिव hexene and hydrogen, may be give butene and ethane, may be give propane plus ethene plus methane. Decomposition of compound by heat is called pyrolysis. Thermal decomposition. This process when applied to alkane is known as cracking. Decomposition of compound by heat is called pyrolysis or thermal decomposition. In case of alkane, it is known as cracking. Breaking of larger alkane molecules into smaller alkane or alkenes molecules of lower alkanes are called fragmentation. Next is aromatization. Aromatization is a formation of aromatic compound by aliphatic compound is called aromatization or reforming. For example, when N-hexane is treated with chromium oxide or vanadium pentoxide or molybdenum oxide in the presence of 773 Kelvin temperature and 10 to 20 atm pressure, it converted into aromatic compound that is benzene. This is called aromatization. Next is beta elimination reaction, also called dehydrohalogenation reaction. Beta elimination reaction is a formation of alkene. This is also called dehydrohalogenation reaction. बीटा एलिमिनेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन जो रिप्लेस होता है वो बीटा कार्बन से रिप्लेस होता है, इसलिए इस रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और जो रेट आर्डर जो होता है, आयोडीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन एंड देन क्लोरीन। आयोडीन का एलिमिनेशन इजीली होता है ब्रोमीन के कंपेरिजन में, और इस ब्रोमीन का इजीली एलिमिनेशन होता है क्लोरीन के कंपेरिजन में। एल्किल ग्रुप फॉलो द आर्डर। टर्सरी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का एलिमिनेशन फास्टर होगा सेकेंडरी कंपेरिजन में, सेकेंडरी का फास्टर होगा प्राइमरी के कंपेरिजन में। एल्किल हैलाइड कन्वर्टेड इनटू एल्किन, दिस इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन।
अब बात करेंगे मार्कोनिकॉफ रूल की। तो मार्कोनिकॉफ रूल की सोचें तो सबसे पहले ये सोचें कि इसमें अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेना है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेना है। अब आपको समझ में आना चाहिए कि अनसिमेट्रिकल जो एल्कीन होती है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों ओर ग्रुप यदि सेम नहीं होगा तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन, यदि दोनों ओर ग्रुप सेम होगा तो सिमेट्रिकल एल्कीन, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों ओर ग्रुप सेम नहीं होगा तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन होंगी। अनसिमेट्रिकल एल्कीन से हैलो एल्केन इज फॉर्म्ड, हैलो एल्केन इज फॉर्म्ड। यदि आपको हैलो एल्केन बनाना हो तो आप ये भी सोच सकते हैं कि मार्कोनिकॉफ का रूल भी यूज कर सकते हैं। अनसिमेट्रिकल एल्कीन से हैलो एल्केन कैसे बनाएंगे? आपको पता है कि एल्कीन से हैलो एल्केन बन रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। तो हाइड्रोजन का जो एडिशन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? तो हाइड्रोजन हैलाइड से हो रहा है, हाइड्रोजन हैलाइड से। जनरली मोस्टली ये जो हाइड्रोजन हैलाइड की बात सोचेंगे यहाँ पे वो हाइड्रोजन ब्रोमाइड की बात सोचेंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की ही बात सोचेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये रूल कहता है, यहाँ पे ये रूल कहता है कि जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड में जो डिसोसिएशन होगा तो H+ और Br-, तो ये रूल कहता है कि जो Br- है दैट इज नेगेटिव पार्ट ऑफ अ रिएजेंट अटैच्ड टू दैट कार्बन ऑफ एल्कीन विच हैव लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों ओर ग्रुप सेम नहीं है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के इधर देखिए मेथिल ग्रुप लगा है, इधर कोई ग्रुप नहीं लगा है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब Br नेगेटिव, जो ये नेगेटिव पार्ट होगा बॉन्ड डिसोसिएट होगा, Br नेगेटिव इज फॉर्म्ड। Br नेगेटिव उस कार्बन पे अटैच होगा जिस कार्बन पे, बताओ कार्बन कार्बन दोनों कार्बन में कौन से कार्बन पे हाइड्रोजन कम है? यहाँ पे है। तो लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन जिस कार्बन पे होगा उसी कार्बन पे जो नेगेटिव पार्ट ऑफ ब्रोमीन है वो ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से जो बनने वाला होगा वो बनेगा 2-ब्रोमो-प्रोपेन। डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड लॉस हो जाएगा, मतलब एक पाई बॉन्ड लॉस होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा यहाँ, तो H यहाँ जुड़ जाएगा और Br यहाँ जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से 2-ब्रोमो-प्रोपेन इज फॉर्म्ड। यदि इसी कंडीशन में हम पेरोक्साइड यूज कर लें, यदि इस कंडीशन में हम पेरोक्साइड यूज करेंगे तो क्या होगा कि ये 2-ब्रोमो-प्रोपेन के साथ साथ ये 1-ब्रोमो-प्रोपेन भी बनाएगी, 1-ब्रोमो-प्रोपेन भी बनने लग जाएगा, 1-ब्रोमो-प्रोपेन बनेगा। तो 1-ब्रोमो-प्रोपेन बनेगा किसके केस में? पेरोक्साइड के केस में। यदि पेरोक्साइड का यूज करेंगे तो मार्कोनिकॉफ इस जो रूल होगा वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होगा। जो मार्कोनिकॉफ रूल है वो क्या है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ हाइड्रोजन अटैच टू द लिस्ट नंबर ऑफ कार्बन, उस कार्बन पे जुड़ेगा जो इस पे हाइड्रोजन लिस्ट नंबर ऑफ होगा, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो अगर इसके अपोजिट हो जाए, अगर इसके अपोजिट कब होगा? पेरोक्साइड का जब हम यूज करेंगे तो ये नेगेटिव पार्ट इस उस कार्बन पे जुड़ेगा जिस पे हाइड्रोजन ज़्यादा हो। तो डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पे हाइड्रोजन यहाँ पे होगा तो यहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा तो 1-ब्रोमो-प्रोपेन बनेगा। तो ऐसे इफेक्ट को खराश इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। इसे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी कहते हैं। किसके केस में? पेरोक्साइड के केस में। अगर नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जुड़ेगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम होगा तो मार्कोनिकॉफ। यदि हम पेरोक्साइड यूज कर लेंगे तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ेगा, जो ब्रोमीन है, जो नेगेटिव पार्ट है, जो हाइड्रोजन है, उस कार्बन से जुड़ेगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो ये हो गया।
अब ये हम देखेंगे कि जो 1 ब्रोमोप्रोपेन है 2 ब्रोमोप्रोपेन मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग कौन मोर स्टेबल होगा। तो आपको पता है कि जब बॉन्ड फिशन होगा, इधर साइड में फिशन होगा तो प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा, और इधर टाइप में फिशन होगा तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा। तो आपको पता है कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन। सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन। और जिस रिएक्शन का इंटरमीडिएट मोर स्टेबल होता है तो उसका प्रोडक्ट भी मोर स्टेबल होगा। इसलिए ये ऐसे रिएक्शन के द्वारा जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट का हाई यील्ड होता है, दैट इज मेजर प्रोडक्ट होता है, मोर अमाउंट में फॉर्मेशन होता है। मार्कोनिकॉफ रूल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फ्री रेडिकल रिएक्शन है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कौन सी टाइप की रिएक्शन है? फ्री रेडिकल रिएक्शन है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा कंप्लीट होती है। जबकि मार्कोनिकॉफ रूल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। पहले इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन से रिएक्शन की स्टार्ट होती है, इलेक्ट्रोफाइल के एडिशन से रिएक्शन स्टार्ट होती है। तो जैसे यहाँ पे एल्किल या बेंजोइल पेरोक्साइड का यूज करेंगे, होमोलाइटिक बाइंड फिशन होगा किसमें? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में। तो एल्कोक्साइड फ्री रेडिकल या बेंजोक्साइड फ्री रेडिकल बनेगा। इसके बाद इनिशिएशन के बाद प्रोपागेशन, प्रोपागेशन के बाद टर्मिनेशन स्टेट से फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो एक बार फिर से यहाँ पे देखेंगे कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया गया, Br यदि यहाँ पे जुड़ जाए उस कार्बन पे जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम होगा तो ये मार्कोनिकॉफ रूल, यदि ये यहाँ पे जुड़ जाएगा तो उस कार्बन पे जिस कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ेगा तो वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होगा। लेकिन ये यहाँ पे तब जुड़ेगा जब हम पेरोक्साइड का यूज करेंगे, मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में हम पेरोक्साइड का यूज करते हैं। इस इफेक्ट को खराश इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। इस रिएक्शन की सबसे खास बात कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन आयोडाइड ये पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं देते हैं, ये पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं देते हैं। मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन आयोडाइड का यूज करेंगे तो एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन नहीं होगी। एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन इसलिए नहीं होगी क्योंकि HCl इज स्ट्रांगर बॉन्ड देन HBr। सेकेंड क्या है, अगर हाइड्रोजन आयोडाइड की यूज करेंगे तो आफ्टर बॉन्ड ब्रेकिंग आयोडीन फ्री रेडिकल क्या होगा कि फॉर्म I2 मॉलिक्यूल बना लेगा। आयोडो एल्केन की जगह क्या बना लेगा? I2 मॉलिक्यूल बना लेगा और न्यूट्रल हो जाएगा I2 मॉलिक्यूल। तो आयोडीन फ्री रेडिकल कार्बन से जुड़ेगा ही नहीं तो आयोडो प्रोपेन कैसे बनाएगा? तो यहाँ पे I2 मॉलिक्यूल बन जाता है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसकी वजह से पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं शो करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन आयोडाइड। ओके, अब ओजोनोलिसिस या रिडक्टिव ओजोनोलिसिस क्या है? किसी एल्कीन से ओजोन का ट्रीटमेंट कराएंगे। इनर्ट सॉल्वेंट लाइक क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड। एल्कीन गेट ऑक्सीडाइज कैसे हो जाती है कि ऑक्सीजन के साथ एल्कीन के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है इस तरीके से। तो ऐसे कंपाउंड को कहते हैं ओजोनाइड, विच इज हाईली अनस्टेबल कंपाउंड, और इसे हम आइसोलेट नहीं कर सकते और ये एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। और इस कंपाउंड को हम अगर जिंक के साथ जिंक और वाटर के साथ रिएक्शन करा दें तो ये क्या होती है? रिडक्टिव हो जाती है। इसका मतलब बॉन्ड का इसका फ्यूजन हो जाएगा। इस टाइप में होगा, इधर और इधर इस तरीके से एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन फॉर्म हो जाता है। इस
लेक्चर वीडियो में सारी नेम्ड रिएक्शन के अलावा कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन भी हम ऐड किए हैं, जो बहुत कम है। इसमें मैक्सिमम सारी के सारे नेम्ड रिएक्शन हैं, कुछ ही हैं जो विदाउट नेम्ड रिएक्शन है। तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन क्या होती है? पॉलीमराइजेशन रिएक्शन का मतलब होता है छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल आपस में जुड़ करके जब बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं तो इसे कहते हैं पॉलीमराइजेशन। जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं जो आपस में जुड़ करके बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं, इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल को मोनोमर्स कहते हैं। कई मोनोमर्स मिल करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। बड़े मॉलिक्यूल जब बनाने लगते हैं तो वो जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं उसे पॉलीमर कहते हैं। जैसे हम समझते हैं इसी प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। जैसे एथिन है, आप देख पा रहे हैं ये एथिन है। कई एथिन मिल करके, मैनी नंबर ऑफ एथिन मिल करके आपस में जुड़ जाएं। और ये जुड़ेंगे कैसे? 470 केल्विन टेम्परेचर ऑक्सीजन के प्रेजेंट में 1500 to 2000 एटीएम प्रेशर चाहिए। तो क्या होगा कि ये जो छोटे छोटे एथिन मॉलिक्यूल हैं वेरी हाई नंबर में ये आपस में एक दूसरे से जुड़ करके इस तरीके से हाई मॉलिक्यूलर मास का पॉलीमर बना लेते हैं, जिसे हम कह सकते हैं यहाँ पे पॉली मीन्स मैनी एथिन, इसे कहते हैं पॉलीथीन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। अब बात करेंगे वुड्स फिटिंग रिएक्शन की। सबसे पहले बात करेंगे, अभी हम पढ़े थे कि फिटिंग रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन क्या होती है। एल्किल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम मेटल से कराने पे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में एल्केन बना देता है। तो उसी वुड्स रिएक्शन का ये एक्सटेंशन है। कैसे है? सबसे पहले हम देखेंगे इसमें रिएक्टेंट क्या यूज करते हैं। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में हम रिएक्टेंट यूज कर सकते हैं। दो कंडीशन है, या तो एक मॉलिक्यूल एरिल हैलाइड हो और दूसरा मॉलिक्यूल एल्किल हैलाइड हो, या दोनों ही मॉलिक्यूल एरिल हैलाइड हो। अगर दोनों एल्किल हैलाइड हो जाएंगे तो वुड्स रिएक्शन हो जाएगी। वुड्स फिटिंग रिएक्शन कब होगी? जब कम से कम इसमें रिएक्टेंट में कम से कम एक एरिल हैलाइड हो, या एक एरिल हैलाइड हो या दोनों एरिल हैलाइड हो। यदि एक एरिल हैलाइड होगा, एक एल्किल हैलाइड होगा, सोडियम मेटल के साथ डाई ईथर के प्रेजेंस में यूज रिएक्शन करेंगे तो एथिल बेंजीन बनेगा। एथिल बेंजीन बनेगा। ये जो ये है यहाँ से जुड़ जाएगा, ये सोडियम के साथ इस तरीके से बॉन्ड बन लेगा। यदि दोनों ही एरिल हैलाइड हो, यदि यहाँ की जैसे एरिल हैलाइड ए भी हो, एरिल हैलाइड ए हो, तो क्या होगा कि सोडियम के साथ दोनों ब्रोमीन चले जाएंगे और ये फेनिल ग्रुप इस फेनिल ग्रुप से जुड़ने के बाद ये डाई फेनिल का फॉर्मेशन कर लेगा। तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन इज अ एक्सटेंशन ऑफ वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में दोनों ही एल्किल हैलाइड होंगे, जबकि वुड्स फिटिंग रिएक्शन में कम से कम एक एरिल हैलाइड होगा या दोनों एरिल हैलाइड हो सकते हैं। ओके। फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात करें, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। फ्रीडल क्राफ्ट की बात करें तो ये दो टाइप की रिएक्शन होती है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में एल्किल ग्रुप का रिंग से सब्स्टिट्यूशन हो, एल्किल ग्रुप का एडिशन होता है, और एसाइलेशन में एसिटिल ग्रुप का रिंग से एडिशन होता है। ये दोनों बात को बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो टाइप की, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। एसाइलेशन रिएक्शन में एसिटिल ग्रुप, एल्काइलेशन में एल्किल ग्रुप। अब
देखेंगे कि ये जो मेथिल क्लोराइड है, मेथिल क्लोराइड किसका प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे? एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के। ये लेविस एसिड होता है, ये लेविस एसिड होता है, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या होगा कि ये क्लोरीन के साथ चला जाएगा और इस तरह से हमें इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन बन जाएगा। मेथिल कार्बोकैटान CH3 प्लस मेथिल कार्बोकैटान बन गया तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। इसका यहाँ पे होगा, आपको पता है यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके इस मेथिल कार्बोकैटान का एडिशन हो जाएगा। तो यदि मेथिल कार्बोकैटान का मेथिल ग्रुप का एडिशन होता है हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके, तो इसे को फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। यदि हम एसिटिल क्लोराइड ले लें एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के, तो एक क्लोरीन इसके साथ चला गया, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ का जो हाइड्रोजन है, एक कार्बन जो हर कार्बन पे हाइड्रोजन है, ये कार्बन ये बांड टूटेगा, इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। तो एसिटिल ग्रुप यदि हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके जुड़ जाता है तो ऐसे को कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। एसिटिल ग्रुप के रिएक्शन को एसिटिल ग्रुप के एडिशन सब्स्टिट्यूशन किसको? हाइड्रोजन को करने से जो रिएक्शन होगी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होगी। यदि एल्किल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन, एल्किल ग्रुप का एडिशन हो रहा है, एल्किल ग्रुप हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके रिंग से जुड़ जाएगा तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। और एसिटिल ग्रुप बेंजीन के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके एसिटिल ग्रुप जुड़ जाएगा रिंग से तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होगा। लेकिन किसका प्रेजेंस रखना है? एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड का। दोनों के केस में एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड का प्रेजेंस रखना ही पड़ेगा। अब बात करेंगे हकल रूल। देखिए नेम्ड रिएक्शन नहीं है, एक रूल है, एक नेम्ड रूल है, तो हम इसकी ही बात कर देते हैं यहाँ पे। हकल रूल कहता है कि हकल रूल वहाँ पे अप्लाई होगा जब कंपाउंड हो साइक्लिक, कंपाउंड मस्ट भी क्या हो? साइक्लिक हो, और कंपाउंड प्लेनर हो, मीन्स ईच कार्बन हाइब्रिड sp2, सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp2 होना चाहिए। मतलब अल्टरनेट रिंग, जो रिंग है, जो साइक्लिक रिंग है, अल्टरनेट डबल और सिंगल बांड लगे होने चाहिए। यदि ऐसा होगा तो जो साइक्लिक कंपाउंड प्लेनर होगा। और वो साइक्लिक कंपाउंड मस्ट कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। यदि n की वैल्यू यहाँ पे n 1 2 3 4 5 हो तो ऐसा कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड होगा और इस रूल को कहते हैं हकल रूल। हकल रूल क्या है? कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर और कंपाउंड मस्ट हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। दिस रूल इज कॉल्ड हकल रूल। यदि n की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आती है तो जो कंपाउंड होगा वो एरोमेटिक होगा। अब हम लोग बात करेंगे हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन की। अभी तक जो हम लोग नेम्ड रिएक्शन पढ़े वो हाइड्रोकार्बन्स की थी, और हाइड्रोकार्बन्स कहाँ का है? क्लास 11th का पार्ट है। तो अब समझेंगे हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन्स में आने वाली रिएक्शन को कवर करते हैं। ग्रुप्स प्रोसेस। व्हाट इज द ग्रुप प्रोसेस? ग्रुप प्रोसेस में क्या होता है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल ट्रीटेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। मतलब प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल हेलोएल्केन्स में कन्वर्ट होता है। अगर कभी आपको बनाना हो हेलोएल्केन तो ग्रुप प्रोसेस का यूज कर लो। प्राइमरी सेकेंडरी एल्कोहल से आप क्या बना लो? हेलोएल्केन बना लो। लेकिन हेलोएल्केन बनाने के लिए आपको क्या लेना होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ग्रुप रिएक्शन। अब यहाँ पे एक केस आता है टर्सरी एल्कोहल। जो टर्सरी एल्कोहल होता है, टर्सरी एल्कोहल रिएक्ट विथ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड
In the absence of zinc chloride, due to high reactivity of tertiary alcohol, secondary alcohol, primary alcohol, टर्सरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से जो यहाँ पे रिएक्शन होने वाली है वो कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में होगी, लेकिन यहाँ पे एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का एब्सेंस होगा। इस रिएक्शन को ग्रोव प्रोसेस कहते हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है, हम हैलो एल्केन्स बनाते हैं। किससे बनाते हैं? एल्कोहल से। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल तीनों से बनाते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी की कंडीशन सेम है बट टर्सरी की कंडीशन डिफरेंट है। ओके, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड ग्रोव प्रोसेस। अब ऐसा सोचें कि आयोडो एल्कीन बनाना हो। आयोडो एल्कीन बनाने के लिए हम यदि ये सोचें कि आयोडो एल्कीन बनाने के लिए क्या हम क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन से बना सकते हैं? यस। यदि हम एथिल क्लोराइड या एथिल ब्रोमाइड या हैलो क्लोराइड, क्लोरो हैलाइड या ब्रोमो फिंकलस्टीन रिएक्शन में देखेंगे कि आयोडो एल्केन इज फॉर्म्ड किससे? या तो क्लोरो एल्केन से बनेगा या तो ब्रोमो एल्केन से बनेगा। क्या बनेगा? आयोडो एल्केन। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड फिंकलस्टीन रिएक्शन। यदि आपको आयोडो एल्केन बनाना हो तो आप यूज कर सकते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। इस रिएक्शन में जो हम लोग रिएक्टेंट लेते हैं, जैसे हम एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड लिए और सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन कराए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एक्सचेंज हो जाएगा। ये रिएक्शन होगी स्टोन में के प्रेजेंस में या मेथेनॉल के प्रेजेंस में हीट देने पे। तो दिस इज अ मोस्ट पॉपुलर मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ आयोडो एल्केन। स्वार्ज रिएक्शन। स्वार्ज रिएक्शन में एल्किल फ्लोराइड बनता है। एल्किल फ्लोराइड बनता है स्वार्ज रिएक्शन में। किससे बनता है? एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड से। किसके साथ रिएक्शन कराने पे? मेटालिक फ्लोराइड, जैसे सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरिक फ्लोराइड, कोबाल्ट ट्राइफ्लोराइड, एंटीमनी फ्लोराइड। इस मेटालिक फ्लोराइड से रिएक्शन करा करके हीट देने पर एल्किल फ्लोराइड इज फॉर्म्ड। दिस इज अ मेथड बाय विच वी प्रिपेयर एल्किल फ्लोराइड फ्रॉम एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड by treating with metallic fluoride. This reaction is called Schwarz reaction. नेक्स्ट नेम्ड रिएक्शन है हंस डी का रिएक्शन। हंस डी का रिएक्शन में सबसे पहले जान लें कि व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म। हायर ब्रोमो एल्केन इज फाउंड बाय द हंस डी का रिएक्शन। किसके साथ, किससे बनता है ये सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड से। क्या बनता है? हायर ब्रोमो एल्केन। हायर ब्रोमो एल्केन इज फॉर्म्ड। यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हायर ब्रोमो एल्केन। क्लोरो एल्केन प्रिपेयर पुअर। क्लोरो एल्केन इससे बहुत पुअरली बनता है। आयोडो एल्केन नहीं बनता है। इस मेथड से आयोडो एल्केन नहीं बनता है। मेनली क्या फॉर्मेशन होता है? ब्रोमो एल्केन। लेकिन वो भी हायर ब्रोमो एल्केन भी बनाना हो तो इसी मेथड का यूज कर सकते हैं हंस डी का रिएक्शन से। सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड का ट्रीटमेंट कराएंगे ब्रोमीन वाटर से इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड by giving heat।
इट कन्वर्टेड इनटू ब्रोमोएल्केन। यहाँ पे बात है कि जैसे इस कार्बन का एक कार्बन, इस एल्किल ग्रुप का एक कार्बन कंसीडर करें तो यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन है। जब हम इसको ब्रोमोएल्केन बनाएंगे या एल्किल ब्रोमाइड बनाएंगे तो एक कार्बन रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे जैसे 2-3 कार्बन है तो 2 ही कार्बन होगा। एक कार्बन रिड्यूस इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे CO2 के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो जाता है, निकल जाता है, तो 2 ही कार्बन बचता है। यहाँ पे 2 कार्बन बचता है। इस तरीके से 1 कार्बन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। 1 कार्बन लेस देन फैटी एसिड, जो प्रोडक्ट बनता है 1 कार्बन एटम लेस देन फैटी एसिड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हंस-डीकर रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन है, ये नेम्ड रिएक्शन नहीं है, SN1 रिएक्शन है। इसकी भी हम डिस्कशन इसी में कर लेते हैं। अब बात करते हैं SN1 रिएक्शन की। इस 1 का मतलब होता है यूनी, और इस N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, और S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। यूनी मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस इज अ 2-स्टेप प्रोसेस। दिस इज अ 2-स्टेप रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्किल हैलाइड। यदि हैलोजन सेम हो तब उस केस में क्या होगा, टर्सरी एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, देन सेकेंडरी, इससे सबसे कम, फिर प्राइमरी, और सबसे कम मेथिल क्लोराइड की। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्किल हैलाइड डिफरेंट हैलोजन एटम। एल्किल आयोडाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, उसके से कम एल्किल ब्रोमाइड की, उससे कम एल्किल क्लोराइड की, और सबसे कम एल्किल फ्लोराइड की। फर्स्ट स्टेप स्लो रिएक्शन होगी। फर्स्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी। सबसे पहले क्या होगा कि हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा। हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड। कार्बोकैटायन से फिर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा और फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। दिस इज अ फास्ट रिएक्शन, दिस इज अ फास्ट रिएक्शन, दिस इज अ फर्स्ट स्टेप इज अ स्लो रिएक्शन, सेकेंड इज अ फास्ट रिएक्शन। स्लो रिएक्शन विल बी द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स। अब SN2 की बात करें, इस 2 का मतलब होता है बाई मोलिकुलर, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन। बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये 1 स्टेप रिएक्शन है। इसमें हाइड्रोजन का निकलना और न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना एक साथ होता है। जैसे ही हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा वैसे ही न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर देगा, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रुप हैं ये स्मॉल ग्रुप हैं, यहाँ पे बल्कि ग्रुप नहीं है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। तो यहाँ पे देखिए कि ये बांड का ब्रेकिंग हो रहा है, तो यहाँ पे बांड का फॉर्मेशन हो रहा है। न्यूक्लियोफाइल का कार्बन से बांड का फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बन का हाइड्रोजन से बांड की फिशन हो रहा है। दोनों ही बांड मेकिंग एंड बांड फॉर्मेशन, बांड ब्रेकिंग एंड बांड फॉर्मेशन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। दिस इज अ ट्रांजिशन स्टेट। इसके बाद हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और यह न्यूक्लियोफाइल कंप्लीटली कार्बन से बॉन्डेड हो जाएगा। इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन टर्सरी, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इजीली क्या होता है, बैक साइड से अप्रोच कर लेता है, और जैसे जैसे टर्सरी ग्रुप लग जाएगा तो फिर अप्रोच करना डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए प्राइमरी की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हमें इसमें देखना है कि हमें यदि ईथर बनाना हो, ईथर, और किससे बनाना हो,
एल्कोक्साइड से और एल्किल हैलाइड से, तब सोचेंगे विलियमसन सिंथेसिस। तब हमको सोचना है विलियमसन सिंथेसिस। अगर हमें ईथर बनाना है तो हम एल्किल हैलाइड से बना सकते हैं, किसके प्रेजेंस में, सोडियम एल्कोक्साइड से रिएक्शन करा के। इस रिएक्शन को कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में हम ईथर बनाते हैं एल्किल हैलाइड और सोडियम एल्कोक्साइड से। अब हम ऐसा सोचें कि क्या एल्किल हैलाइड से एमीन बना सकते हैं? यस, एल्किल हैलाइड से एमीन बना सकते हैं, और जो रिएक्शन होगी वो हाफमान एमोनोलिसिस रिएक्शन होगी। इसमें एल्किल हैलाइड का अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं, तो ये क्या बनता है? प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन का मेथिल ब्रोमाइड से रिएक्शन कराएंगे तो सेकेंडरी एमीन, और सेकेंडरी एमीन का मेथिल ब्रोमाइड से रिएक्शन कराएंगे तो टर्सरी एमीन, फिर टर्सरी एमीन का मेथिल ब्रोमाइड से रिएक्शन कराएंगे तो क्वार्टेनरी एमीन या टेट्रा मेथिल अमोनियम ब्रोमाइड इज फॉर्म्ड। मतलब हाफमान एमोनोलिसिस रिएक्शन से प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन, क्वार्टेनरी एमीन भी बना सकते हैं। ये एमीन बनाने के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये नेम्ड रिएक्शन है हाफमान एमोनोलिसिस रिएक्शन। इसमें एमीन बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? एल्किल हैलाइड से और अमोनिया से रिएक्शन करा के स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी एमीन बनता है, प्राइमरी एमीन का फिर मेथिल ब्रोमाइड से रिएक्शन कराते जाते हैं, तो हमें रिस्पेक्टिव सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन, क्वार्टनरी एमीन बनता जाता है। तो हमें एमीन बनाना हो तो याद रखना है हाफमान एमोनोलिसिस रिएक्शन कराएंगे। एल्किल हैलाइड का रिएक्शन अमोनिया से स्टार्ट करेंगे। अब बात करेंगे सेट-जॉफ रूल की। तो हैलोएल्केन्स कैन अंडरगो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन इन टू डिफरेंट वे, फॉर्म टू डिफरेंट एल्कीन्स। Those alkene is predominant which carry greater number of alkyl group attached to the doubly bonded carbon atom। डबली बॉन्डेड कार्बन एटम की एल्कीन जिसमें ज़्यादा नंबर में एल्किल ग्रुप लगे होंगे वो प्रीडोमिनेट्स होंगी। और ऐसी टाइप की रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि बीटा वाले कार्बन से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है। इसे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे देखेंगे इस कार्बन का ये क्लोरीन यहाँ से एलिमिनेट होगा और यहाँ का हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, तो डबल बॉन्ड इसके बीच में बनने वाला है। डबल बॉन्ड इसके, यदि ऐसा हो कि यहाँ का क्लोरीन और यहाँ का हाइड्रोजन निकले तो डबल बॉन्ड इनके बीच में बनेगा। तो हमें ये देखना है कि कौन प्रीडोमिनेंस होगी, कौन मेजर प्रोडक्ट होगा और कौन माइनर प्रोडक्ट होगा। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है एल्कीन बनने की। ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन यहाँ से निकलेगा, यहाँ हाइड्रोजन से, तो एक एल्कीन यहाँ की बन जाएगी। यदि यहाँ का हाइड्रोजन निकलेगा और इस क्लोरीन के साथ, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। तो देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ दो एल्किल ग्रुप है। तो हाई जिसमें एल्किल ग्रुप होगा, ज़्यादा नंबर में एल्किल ग्रुप होगा, वो मेजर प्रोडक्ट होगा। और जिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, दैट इज जिस एल्कीन में, देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इस एल्कीन से केवल एक ही एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये माइनर प्रोडक्ट होगा। तो अकॉर्डिंग टू सेट-जॉफ रूल, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, मतलब जिस एल्कीन में ज़्यादा नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे तो मोर स्टेबल होगा और फास्ट फॉर्मेशन होगा, वो फास्टर फॉर्मेशन होगा। अब ईज ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हैलोएल्केन, टर्सरी एल्किल हैलाइड का बहुत आसानी से डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन होगा सेकेंडरी एल्किल हैलाइड के कंपेरिजन में, और सेकेंडरी और प्राइमरी एल्किल हैलाइड का बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, दैट इज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, सेकेंडरी के कंपेरिजन में स्लो होगा। इसे कहते हैं सेट-जॉफ रूल। सेट-जॉफ रूल कहता है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल कैन फॉर्म फास्टर। और इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है
कि जो भी एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पे कंसीडर करेंगे वो एल्कोहलिक KOH के करेंगे, एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में करेंगे। हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन करना हो तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्या होता है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्किल कुछ भी हो सकता है, हैलाइड कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। इसका फार्मूला होता है RmGX। एल्किल हैलाइड का मैग्नीशियम से रिएक्शन कराने पे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। प्रिपरेशन ऑफ टेट्राएथिल लेड, टेल, प्रिपरेशन ऑफ टेल, टेल का फुल फॉर्म होता है टेट्राएथिल लेड। बनता कैसे है, 4 मॉलिक्यूल एथिल ब्रोमाइड का रिएक्शन लिए, कंपाउंड लिए, सोडियम लेड एलॉय लिए, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो टेट्राएथिल लेड बनेगा। टेट्राएथिल लेड का फॉर्मेशन हो जाएगा। 4 मॉलिक्यूल एथिल ब्रोमाइड, सोडियम लेड एलॉय लेंगे, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो टेट्राएथिल लेड बनेगा। यह यूज किया जाता है एंटी नॉकिंग एजेंट की तरह गैसोलीन में, विच इज यूज्ड इन द ऑटोमोबाइल इंजन। डायजोनियम डायाजोटाइजेशन, डाइएजोटाइजेशन का फार्मूला क्या होता है, ये एरिल ग्रुप है। एरिल ग्रुप से 2 नाइट्रोजन ग्रुप लगे हैं और एक हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है। इसे बोलते हैं डायजोनियम साल्ट, इसे बोलते हैं डायजोनियम साल्ट। ये एरिल ग्रुप मतलब बेंजीन रिंग लगा हुआ है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन। प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एरोमेटिक प्राइमरी एमिन एरोमेटिक लेना है, उसके साथ नाइट्रस एसिड लेना है 273 केल्विन टेम्परेचर पे, तो डायजोनियम साल्ट इज फॉर्म्ड। डाइएजोटाइजेशन में डायजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन होता है, ArN2X का फॉर्मेशन होता है। किससे होता है, एरोमेटिक प्राइमरी एमिन लेते हैं, नाइट्रस एसिड का ट्रीटमेंट कराते हैं, नाइट्रस एसिड का ट्रीटमेंट कराते हैं। तो सबसे पहले है सोडियम नाइट्राइट लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा और नाइट्रस एसिड बनेगी। इस नाइट्रस एसिड को प्राइमरी एमिन के साथ रिएक्शन कराएंगे, प्राइमरी एमिन के साथ रिएक्शन कराएंगे 273 केल्विन टेम्परेचर पे, तो डायजोनियम साल्ट इज फॉर्म्ड, डायजोनियम साल्ट इज फॉर्म्ड which is unstable, अनस्टेबल होता है। दे में बी यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ हाइलोएरिन। इसका मतलब अगर ये ग्रुप अगर हम लोग ये ग्रुप पूरा इलिमिनेट कर दें किसी हाइलोजन से, तो बताइए हाइलोएरिन बनेगा कि नहीं बनेगा। मतलब डायजोनियम साल्ट से क्या बनने लग जाएगा, हाइलोएरिन। ये क्लोरोएरिन भी बन सकता है, ब्रोमोएरिन भी बन सकता है। हाइलोएरिन क्लोरोएरिन भी हो सकता है और ब्रोमोएरिन भी हो सकता है। यदि डायजोनियम साल्ट का रिएक्शन क्यूप्रस क्लोराइड के साथ और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कर दें तो क्या बन जाएगा, क्लोरोएरिन बन जाएगा। और क्यूप्रस ब्रोमाइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कर देंगे तो ब्रोमोएरिन बन जाएगा। इस टाइप की रिएक्शन क्लोरोएरिन और ब्रोमोएरिन बनाने की रिएक्शन को सैंड मेयर रिएक्शन कहते हैं। इसे सैंड मेयर रिएक्शन कहते हैं, इसे सैंड मेयर रिएक्शन कहते हैं। किससे सैंड मेयर रिएक्शन क्या होती है, डायजोनियम साल्ट से
क्लोरोएरिन या ब्रोमोएरिन बनाते हैं तो उसे कहते हैं डाइजोनियम साल्ट। मतलब हैलोएरिन में क्लोरोएरिन और ब्रोमोएरिन किससे बनाते हैं? डाइजोनियम साल्ट से। तो हम इसे कहेंगे सैंडमेयर रिएक्शन। इसे कहेंगे सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन देखेंगे, डाइजोनियम साल्ट का रिएक्शन, डाइजोनियम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन ये बेंजीन हो गया, ये दो एजो मतलब दो एमीन ग्रुप लगा हुआ है, 2 एजो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्यूप्रस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन, और क्यूप्रस ब्रोमाइड या और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे, दोनों ही केस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहेगा। बस यहाँ पे क्यूप्रस क्लोराइड रहेगा तो क्लोरोबेंजीन, और क्यूप्रस ब्रोमाइड होगा तो ब्रोमोबेंजीन इज फॉर्म्ड। दिस इज रिएक्शन इज कॉल्ड सैंडमेयर रिएक्शन। मतलब हैलोएरिन या क्लोरोएरिन या क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाते हैं किससे? डाइजोनियम साल्ट से, दैट इज बेंजीन डाइजोनियम साल्ट से बनाएंगे तो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनेगा। इस रिएक्शन को सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं। हमें आयोडोबेंजीन बनाना हो बेंजीन डाइजोनियम साल्ट से या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से, हमें आयोडोबेंजीन बनाना हो तो हम रिएजेंट यूज करने वाले हैं पोटेशियम आयोडाइड एक्वस। पोटेशियम आयोडाइड एक्वस यूज करके आयोडोबेंजीन इज फॉर्म्ड। अब आगे आता है बाल्ड-सीमान रिएक्शन। बाल्ड-सीमान रिएक्शन, और इस रिएक्शन में क्या प्रिपरेशन करते हैं? फ्लोरोबेंजीन। बाल्ड-सीमान रिएक्शन by which फ्लोरोबेंजीन is prepared by aniline treated with sodium nitrite tetrafluoroboric acid with treating 273 Kelvin temperature. It converted into benzene diazonium tetrafluoroborate. On heating it give fluorobenzene. This reaction is called Balzheimer reaction. One important point is Sandmeyer and Gaterman reaction are same but reaction condition are different. अब गैटरमन रिएक्शन समझें। गैटरमन रिएक्शन में भी हम क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनाएंगे। किससे बनाएंगे? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। लेकिन यहाँ पे कॉपर के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे तो क्लोरोबेंजीन, कॉपर के साथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड लेंगे और हीट करेंगे तो ब्रोमोबेंजीन इज फॉर्म्ड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड गैटरमन रिएक्शन। एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, जब फिनॉल का रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में कराएंगे तो ये कंपाउंड बनेगा, और इसका हाइड्रोनियम से रिएक्शन कराएंगे तो सैलिसाइल्डिहाइड बनेगा। फिनॉल से सैलिसाइल्डिहाइड। गैटरमन रिएक्शन एक और टाइप की गैटरमन रिएक्शन है जिसमें हम फिनॉल से सैलिसाइल्डिहाइड बनाते हैं। अल्मान रिएक्शन, यह रिएक्शन सेम है ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन की तरह। यह अल्मान रिएक्शन भी सेम है बट थोड़ा सा डिफरेंट है रिएक्शन कंडीशन की। ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन में यहाँ पे सोडियम मेटल लेते हैं, जबकि अल्मान रिएक्शन में यहाँ पे कॉपर मेटल लेते हैं, और दोनों ही आयोडोबेंजीन क्या बना लेगा? डाइफेनाइल बना लेगा। कार्बाइलामाइन रिएक्शन में कार्बाइलामाइन बनाते हैं। कार्बाइलामाइन को और आइसोसाइनाइड भी कहते हैं। किससे बनाते हैं? एरोमेटिक या एलिफैटिक प्राइमरी एमीन से क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन करा करके और
एल्कोहलिक कास्टिक पोटाश के साथ हीट करते हैं तो कार्बाइलामाइन या आइसोसाइनाइड इज फॉर्म्ड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कार्बाइलामाइन रिएक्शन। यहाँ पे एरोमेटिक प्राइमरी एमिन लिया गया, एक क्लोरोफॉर्म है और 3 मॉलिक्यूल किसका एल्कोहलिक KOH लिया गया। इट गिव्स फेनिल कार्बाइलामाइन। यहाँ पे एलिफैटिक प्राइमरी एमिन लिया गया, क्लोरोफॉर्म लिया गया, 3 मॉलिक्यूल एल्कोहलिक KOH लिया गया। इट गिव एलिफैटिक आइसोसाइनाइड। This reaction is called carbylamine reaction. In the carbylamine reaction, carbylamine is formed or prepared. Next is Remer-Tiemann reaction. Remer-Tiemann reaction में हम बनाते हैं 2-हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड या सैलिसाइल्डिहाइड बनाते हैं, सैलिसाइल्डिहाइड बनाते हैं या 2-हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं रीमर-टीमन रिएक्शन में। किससे? फिनाल का क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा करके 340 केल्विन टेम्परेचर पे फिनाल, क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड से सैलिसाइल्डिहाइड बनाते हैं। ये है इसकी मैकेनिज्म। फिनाल का क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराएंगे, ये कंपाउंड बनेगा, इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे, ये बन जाएगा, हीट कर देंगे, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। इसके बाद डाइल्यूट HCl का रिएक्शन करा देंगे तो सैलिसाइल्डिहाइड इज फॉर्म्ड। अब हम लोग आ गए एल्कोहल, फिनाल एंड ईथर में। एल्कोहल, फिनाल एंड ईथर में अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे डोस प्रोसेस। डोस प्रोसेस में क्या होता है? फिनाल प्रिपेयर्ड होता है। किससे? क्लोरोबेंजीन से। क्लोरोबेंजीन से फिनाल बनाने में यूज होता है डो प्रोसेस। कैसे होता है? क्लोरोबेंजीन का के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन 573 केल्विन टेम्परेचर एंड 200 ATM प्रेशर पे कराएंगे तो सोडियम फेनॉक्साइड इज फॉर्म्ड। व्हेन सोडियम फेनॉक्साइड इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन इट्स कन्वर्टेड इनटू फिनाल। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डो प्रोसेस। व्हाट इज एसिटाइलेशन? व्हाट इज एसिटाइलेशन? Acetylation reaction involving acetyl chloride or acetyl anhydride are termed as acetylation। अगर किसी रिएक्शन में एसिटिल क्लोराइड और एसिडिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन कराएंगे तो उस रिएक्शन को, उस पर्टिकुलर रिएक्शन को एसिटाइलेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे फिनाल का एसिडिक क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे पिरिडीन के प्रेजेंस में तो एस्टर इज फॉर्म्ड, या फिनाल का रिएक्शन एसिडिक एनहाइड्राइड से कराएंगे एसिडिक मीडियम में तो एक एस्टर बनेगा। इस रिएक्शन को एसिटाइलेशन रिएक्शन कहते हैं। एसिटाइलेशन रिएक्शन मीन्स रिएक्शन ऑफ एसिटिल क्लोराइड और एसिटिल एनहाइड्राइड। कार्बोक्सिलेशन। व्हाट इज कार्बोक्सिलेशन? It is a introducing of carboxylic group is called carboxylation. Schotten-Baumann reaction. Schotten-Baumann reaction में क्या है कि phenyl benzoate is formed by the treatment of phenol and benzoyl chloride in the presence of alkali, that is sodium hydroxide, aqueous sodium hydroxide. It gives phenyl benzoate. This reaction is called Schotten-Baumann reaction. Next is Kolbe-Schmitt reaction. In this reaction, salicylic acid is formed. In this reaction, salicylic acid is formed. किससे बनता है? सोडियम साल्ट ऑफ फिनाल या फिनाल से या सोडियम साल्ट ऑफ फिनाल से। सोडियम साल्ट ऑफ फिनाल का कार्बन डाइऑक्साइड से 400 केल्विन टेम्परेचर 6-7 ATM प्रेशर पे कराएंगे
तो बेंजीन के साथ OCOO ग्रुप जुड़ जाएगा। इसका रीअरेंजमेंट कर देंगे तो बन जाएगा सोडियम सैलिसिलेट, और इसका वाटर से रिएक्शन कराने पे एसिडिक मीडियम में इट कन्वर्टेड इनटू सैलिसिलिक एसिड। One important note is when this reaction treated at 573 Kelvin temperature, then para isomer is the main product. Then para isomer is the main product, that is COOH attached to the para position. This will be main product. This reaction is called Kolbe-Schmitt reaction. Kolbe-Schmitt reaction में salicylic acid is formed by sodium salt of phenol. Next is coupling reaction. When treated with ice cold alkaline solution of a diazonium salt in phenol, डायजोनियम साल्ट और फिनाल का रिएक्शन करा के हम पैरा हाइड्रोक्सी कंपाउंड बनाते हैं जो ब्राइट कलर एजोडाई होता है। इस रिएक्शन में फिनाल गेट कपल अप मेनली एट पैरा पोजीशन। फिनाल का कपलिंग किस पोजीशन से होती है? पैरा पोजीशन से। जैसे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन फिनॉल से कराएंगे एल्कलाइन मीडियम में 273 केल्विन टेम्परेचर पे, ये बन जाएगा, इसमें कपलिंग हो जाएगी, दोनों की रिंग का कपलिंग हो जाएगी, एजोजाई इज फॉर्म्ड। दिस इज कॉल्ड पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। अगर हम फिनाल की जगह एनिलीन ले लें, अगर हम फिनाल की जगह एनिलीन ले लें तो भी कपलिंग रिएक्शन होगी। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन एनिलीन से कराने पे 273 केल्विन टेम्परेचर, बट हियर इन द absence ऑफ एल्कलाइन मीडियम बट प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, इट विल बी कपल्ड एंड फॉर्म डाइजोनियम diazoaminobenzyne which is yellow in color and rearrangement to each other and it converted into orange red dye. बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और एनिलीन का रिएक्शन कराने पे डाइएजोएमिनोबेंजीन बनता है जो येलो कलर का होता है। 303 केल्विन टेम्परेचर और एसिडिक मीडियम में रीअरेंजमेंट कराने पे पैरा एमिनो एजोबेंजीन बनता है। पैरा एमिनो एजोबेंजीन इज फॉर्म्ड विच इज ऑरेंज रेड इज कलर। दिस इज आल्सो कपलिंग रिएक्शन, बट इन दोनों में फ़र्क क्या है कि वहाँ पे फिनाल लिया गया है, यहाँ पे एनिलीन लिया गया है। तो यहाँ पे एल्कलाइन मीडियम लिया गया है, यहाँ पे एसिडिक मीडियम लिया गया है। यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं करना है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है। नेक्स्ट इज लेडरर-मेनाज रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन ऑर्थोपैरा हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल इज फॉर्म्ड। ऑर्थोपैरा हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल इज फॉर्म्ड by the treatment of phenol and formaldehyde in the presence of sodium hydroxide. This reaction is called Lederer-Menaz reaction. अगर हमें ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल बनाना हो तो हम लेडरर-मेनाज रिएक्शन का यूज करेंगे। इस रिएक्शन में फिनॉल का ट्रीटमेंट फॉर्मेल्डिहाइड से करते हैं तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट रिएक्शन इज फ्रीज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे बनता क्या है। तो इस रिएक्शन में बनता है फेनोलिक कीटोन। इस रिएक्शन में क्या बन जाता है? फिनोलिक कीटोन। फिनोलिक कीटोन का मतलब फिनॉल ग्रुप से ऑर्थो और पैरा पे कीटोन ग्रुप लगा हो। फिनॉल से ऑर्थो और पैरा पे कीटोन ग्रुप लगा हो तो उसे फिनोलिक कीटोन कहते हैं। और कैसे बनता है? ये फिनॉल से और एसिडिक एनहाइड्राइड से बनता है। फिनॉल और एसिडिक एनहाइड्राइड मिलकर के क्या बनाते हैं? फेनिल एथेनोएट बना लेते हैं।
फेनिल एथेनोएट बना लेते हैं, और फेनिल एथेनोएट का रिएक्शन एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ हीट करने पर फेनोलिक कीटोन बनने लगता है। ये भी फेनोलिक कीटोन है, फिनोलिक कीटोन है, अर्थो है, पैरा है। तो इस रिएक्शन को फ्रीस रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम एक ही शॉर्ट में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th और 12th का पूरा नेम्ड रिएक्शन का डिस्कशन कर रहे हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए हम डायरेक्ट पर्टिकुलर रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, किससे वो बनता है, उसमें रिएक्शन कंडीशन क्या होती है, किससे बनता है प्रोडक्ट, मतलब रिएजेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है, और उस पर्टिकुलर रिएक्शन की रिएक्शन कंडीशन क्या है, हम इसका डिस्कशन करते हुए चले जा रहे हैं। ये लर्न करने की ये बातें हैं, ये नेम्ड रिएक्शन लर्न करना है, इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि रिएक्टेंट हर नेम्ड रिएक्शन का रिएक्टेंट क्या होगा और प्रोडक्ट क्या होगा और उसके रिएक्शन कंडीशंस क्या होंगे। हम इस पर बात कर रहे हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए हम जल्दी जल्दी चलते जा रहे हैं जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो अब हम लोग आ गए एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में। रोजनमुंड रिएक्शन में एल्डिहाइड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एसिड क्लोराइड। अगर हमें एल्डिहाइड बनाना हो एसिड क्लोराइड से तो बात करेंगे रोजनमुंड रिएक्शन की। हाइड्रोजनेशन कराते हैं कैटालिटिक पैलेडियम और बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में। बॉइलिंग ऑक्साइलिन तो हमारा एल्डिहाइड इज फाउंड। तो रोजनमुंड रिएक्शन में अगर हमें एल्डिहाइड बनाना हो तो एसिड क्लोराइड से बनाना हो तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करेंगे। जो कैटालिस्ट हम यूज करेंगे पैलेडियम और बेरियम सल्फाइड यूज करेंगे और बॉइलिंग जाइलिन करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट नोट है कि फॉर्मेल्डिहाइड और कीटोन इस मेथड से नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि फार्मिल क्लोराइड रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल होता है और ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे ही होती है, इसमें हीट की जरूरत नहीं पड़ती है। इस रिएक्शन को रोजनमुंड रिएक्शन कहते हैं। एल्डिहाइड किससे बनाते हैं? एसिड हैलाइड से। फॉर्मेल्डिहाइड इज नॉट फाउंड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रोजनमुंड रिएक्शन। नेक्स्ट इज इटार्ड रिएक्शन। Itard reaction, higher alkyl benzene, this is alkyl benzene, can also be oxidized with chromyl chloride. This is chromyl chloride. The last carbon of the chain get oxidized. लास्ट कार्बन कौन सा है? इस रिंग का लास्ट कार्बन ये है। ये कार्बन क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इस एल्किल बेंजीन का लास्ट कार्बन ए है और ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। देखते हैं टॉलुइन का रिएक्शन क्रोमिल क्लोराइड से कराने पे कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में ब्राउन कॉम्प्लेक्स बनता है और वाटर से ट्रीटमेंट कराने पे ये लास्ट कार्बन क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। देखिए लास्ट कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया है, दैट इज फाउंड बेंजल्डिहाइड। यहाँ पे देखेंगे एथिल बेंजीन है, क्रोमिल क्लोराइड का रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में कराने पे डायरेक्ट हमें फेनिल एथेनोइड बनता है क्योंकि लास्ट कार्बन ए है और ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसलिए वो यहाँ पे जुड़ रहा है, इस कार्बन से वो जुड़ रहा है, तो इट बिकम फेनिल एथेनल। दैट इज बेंजल्डिहाइड या फेनिल एथेनल या फेनिल प्रोपेनल या फेनिल ब्यूटेनल बनाने के लिए हम इटार्ड रिएक्शन यूज करते हैं। इटार्ड रिएक्शन में हम जो रिएक्टेंट यूज करते हैं एल्किल बेंजीन यूज करते हैं। एल्किल बेंजीन यूज करते हैं बट रिएक्शन किस रिएक्शन कंडीशन में कराते हैं? क्रोमिल क्लोराइड के प्रेजेंस में। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इटार्ड रिएक्शन। बेंजल्डिहाइड या उसके फेनिल एथेनोएट, फेनिल प्रोपेन
फेनिल एथेनॉल, फेनिल प्रोपेनॉल, फेनिल ब्यूटेनॉल, ये सब बनाने के लिए जो जिस रिएक्शन का हम यूज करते हैं वो है इटार्ड रिएक्शन। यदि हमें बेंजल्डिहाइड बनाना हो, एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाना हो, बेंजल्डिहाइड बनाना हो, बेंजीन से डायरेक्ट बेंजल्डिहाइड बनाना हो, तो हम जिस रिएक्शन के बारे में सोचेंगे वो गाइटरमन रिएक्शन होगी। गाइटरमन रिएक्शन में हम बेंजल्डिहाइड बनाते हैं, किससे? बेंजीन से बनाते हैं। बट बेंजीन का रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड या कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराने पे बेंजल्डिहाइड इज फॉर्म्ड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड गाइटरमन रिएक्शन। नेक्स्ट इज क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट रिडक्शन है। देखेंगे कि जब कोई कीटोनिक ग्रुप COO ग्रुप अटैच हो और हाइड्रोजन के साथ जिंक या मरकरी के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन कराएंगे, जिंक और मरकरी एज ए कैटालिस्ट बट मीडियम इज एसिडिक, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन CO group converted into CH2, CO group converted into CH2. This reduction is called Clemenson reduction। जैसे यहाँ पे बात करेंगे एसिटाल्डिहाइड है तो रिएक्शन कंडीशन है हाइड्रोजन जिंक या मरकरी के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पे CO की जगह CH2 आ जाएगा। CH2 और एक हाइड्रोजन ए लेकर के क्या हो जाएगा? ये CH3 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे रिएक्शन कंडीशन सेम है, यहाँ पे CO की जगह आ जाएगा CH2। तो इस रिडक्शन को क्लेमेंसन रिडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट इज वाल्फ-किश्नर रिडक्शन। नेक्स्ट इज वाल्फ-किश्नर रिडक्शन। वाल्फ-किश्नर रिडक्शन में हम एल्केन्स बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स एल्केन्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? एल्डिहाइड या कीटोन से। एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन हाइड्रोजन से कराने पे ये कंपाउंड बनता है और इसका रिएक्शन KOH के साथ ग्लाइकॉल के साथ 473 केल्विन टेम्परेचर पे कराने पे ये हाइड्रोकार्बन्स इज फॉर्म्ड। दिस रिडक्शन इज कॉल्ड वाल्फ-किश्नर रिडक्शन। नोट, इंपॉर्टेंट नोट है, एल्डिहाइड और कीटोन कैन आल्सो बी रिड्यूस टू कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन बाय हीटिंग देम विद हाइड्रोजन आयोडाइड एंड रेड फास्फोरस के साथ 423 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्शन करने पे एल्डिहाइड और कीटोन हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस इज अदर टाइप ऑफ रिडक्शन, बट इन द वाल्फ-किश्नर रिडक्शन हाइड्रोजन इज यूज्ड, देन it converted into complex hydrogen, and when treatment with KOH glycol and 473 Kelvin temperature, it converted into corresponding hydrocarbons and nitrogen gas is formed. Next is, देखिए नॉलेज की बात है, फेलिंग सोल्यूशन ए क्या होता है? फेलिंग सोल्यूशन का जो कंपोजिशन होता है एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अगर कोई पूछे फेलिंग सोल्यूशन ऑफ बी क्या होता है, फेलिंग सोल्यूशन ऑफ बी क्या होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और रॉकेल सॉल्ट का मिक्सचर होता है, दैट इज सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट होता है। नेक्स्ट इज हैलोफॉर्म रिएक्शन। नेम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे हैलोफॉर्म, दैट इज हैलोफॉर्म बनेगा, मतलब हैलोफॉर्म रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या होगा? हैलोफॉर्म होगा। लेकिन कैसे बनेगा? ऑक्सीडेशन विथ
सोडियम हाइपोहैलाइड, सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ ऑक्सीडेशन कराएंगे। लेकिन किसका कराएंगे? एल्डिहाइड या कीटोन के साथ सोडियम हाइपोहैलाइड का रिएक्शन कराएंगे तो हैलोफॉर्म इज फॉर्म्ड। फिर से यहाँ पे देखेंगे अच्छे से, एल्डिहाइड एंड कीटोन कंटेनिंग CH3COO ग्रुप, ये ग्रुप कंटेनिंग ग्रुप कैन ऑक्सीडाइज विद सोडियम हाइपोहैलाइड। यहाँ पे X, यहाँ पे जो X का मतलब हैलोजन, हैलोजन में कौन कौन हो सकता है? क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। टू गिव हैलोफॉर्म एंड द साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनाना हो तो हैलोफॉर्म रिएक्शन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और हैलोफॉर्म में कौन कौन हैलोफॉर्म बना सकते हैं? क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आयोडोफॉर्म ही बना सकते हैं, फ्लोरोफॉर्म नहीं बना सकते इस रिएक्शन से। तो हैलोफॉर्म में सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड का हैलोजन से रिएक्शन करेंगे तो सोडियम हैलाइड प्लस सोडियम हाइपोहैलाइड इज फॉर्म्ड। सोडियम हाइपोहैलाइड कैसे बना सकते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराने पे किसके साथ? हैलोजन के साथ। तो सोडियम हाइपोहैलाइड का रिएक्शन कर लिए, अब हम क्या करेंगे कि सोडियम हाइपोहैलाइड का रिएक्शन किसी एल्डिहाइड या कीटोन से हम करा दें तो हम सोडियम हाइपोहैलाइड का रिएक्शन कराएंगे तो इट कन्वर्टेड इनटू RCOCH3 और इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीटमेंट कर दें तो हैलोफॉर्म इज फॉर्म्ड एंड सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। This reaction is haloform because here haloform is formed as a product. Next is aldol condensation reaction. Next is aldol condensation reaction. The aldehyde and ketone containing at least one alpha hydrogen atom when treated with डाइल्यूट एल्कली NaOH भी ले सकते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं और पोटेशियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं। ये अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन इज फॉर्म्ड। व्हाट इज एल्डोल? दे कंटेन एल्डिहाइड एंड एल्कोहलिक ग्रुप बोथ सो दे आर कॉल्ड एल्डोल। एल्ड मतलब एल्डिहाइड, ऑल मतलब एल्कोहल, ग्रुप अगर जिस कंपाउंड में होगा वो एल्डोल होगा। नेक्स्ट, अब इसी को रिएक्शन में हम समझेंगे कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड लेंगे। देखिए ये जो हम एल्डिहाइड लिए हैं, इस एल्डिहाइड का अल्फा कार्बन ए है, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन ए है। मतलब एल्डिहाइड या कीटोन जो भी लें उसमें अल्फा हाइड्रोजन मस्ट भी प्रेजेंट हो और उनका रिएक्शन डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो 3 हाइड्रोक्सी, देखिए 1 2 यहाँ पे 3 पे क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोक्सी। तो 3 हाइड्रोक्सी, कार्बन कितना है? 1 2 3 4, तो ब्यूट और ए क्या है? एल्डिहाइड है तो अल होगा तो ब्यूटेनल। दिस इज कॉल्ड एल्डोल। नेक्स्ट इज क्रॉस एल्डोल और मिक्स एल्डोल कंडेंसेशन। पहले यहाँ पे बात समझ लीजिए, इसके पहले जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन था, एल्डोल रिएक्शन था, उसमें दोनों जो हम एल्डिहाइड ले रहे थे वो दोनों एल्डिहाइड सेम थे और दोनों में ही क्या था? अल्फा हाइड्रोजन था। यहाँ पे क्रॉस वर्ड हुआ है, इसका मतलब है कि जो एल्डिहाइड आने वाला है वो डिफरेंट एल्डिहाइड आने वाला है, इसलिए क्रॉस या मिक्स्ड एल्डिहाइड कहते हैं। देखिए ये 2 different aldehyde contains alpha hydrogen atom undergo cross aldol condensation। जैसे यहाँ पे देखिए प्रोपेनल ले लिए, यहाँ पे एथेनल लिए। एथेनल डिहाइड है, प्रोपेनल डिहाइड है। एल्डिहाइड आर डिफरेंट बट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। ट्रीटमेंट विथ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो बनेगा 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल और हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ से वाटर का क्या होगा? इस हाइड्रोक्सी
इस OH ग्रुप का इस हाइड्रोजन के साथ एलिमिनेशन हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा और बन जाएगा पेंट टू इनल। पेंट टू इनल इज फॉर्म्ड। अब एक और रिएक्शन से समझते हैं। जैसे हम एथेनल लिए और ये है प्रोपेनल, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो बन जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल और उसको हीट कर देंगे वाटर के प्रेजेंस में तो क्या बन जाएगा 2 मेथिल ब्यूटूइनल। दिस इज क्रॉस एल्डाल और दिस इज क्रॉस एल्डाल यार मिक्स्ड एल्डाल कंडेंसेशन रिएक्शन। इसमें 2 डिफरेंट एल्डिहाइड और 2 डिफरेंट कीटोन, यहाँ पे 2 डिफरेंट एल्डिहाइड ही लेंगे। 2 डिफरेंट एल्डिहाइड का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये एल्डॉल बनाएगा, एल्डॉल को हीट कर देंगे तो वाटर का रिमूवल हो जाएगा और बन जाएगा एल्कीन एल्डिहाइड, एल्कीन एल्डिहाइड। नेक्स्ट इज क्लाइसिन समिट रिएक्शन। क्लाइसिन समिट रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड विद एसिटोफिनान, रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड with acetophenone. What is formed? Benzyl acetophenone. Benzyl acetophenone is formed. क्लाइसिन समिट रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि एक एल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड रहता है तो दूसरा वाला एरोमेटिक कीटोन रहता है, तो उनके साथ रिएक्शन कराने को कहते हैं क्लाइसिन समिट रिएक्शन। देखिए जैसे बेंजल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है, एरोमेटिक कीटोन है, एसिटोफिनान है। डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराने पे ये दोनों कंपाउंड कपल हो जाएंगे, यहाँ पे कपल हो गए हैं। फिर हीट कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ का O और यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा और दोनों के बीच में बांड आ जाएगा। दोनों के बीच में यहाँ पे क्या आ गया, बांड आ गया। इसे कहते हैं बेंजल एसिटोफिनान। इसका जो IPSC नेम होगा, इसका IPSC नेम क्या होगा, इसका IPSC नेम होगा 1,3-diphenyl 2-in-1,1 क्रॉस एल्डाल कंडेंसेशन रिएक्शन is a completes this reaction. Cross aldol condensation reaction complete this reaction. Next is Cannizzaro reaction. Next is Cannizzaro reaction. अब बात करेंगे कैनिजारो रिएक्शन की। तो रिएक्शन विथ कंसंट्रेटेड कास्टिक एल्कली, कास्टिक मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, आप लोग याद कर लीजिए। कास्टिक मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, कंसंट्रेटेड है। और एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। अभी तक हम अल्फा हाइड्रोजन की बात कर रहे थे एल्डॉल में, क्रॉस एल्डॉल में, लेकिन यहाँ पे जो बात करेंगे ये ऐसे हम एल्डिहाइड लेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ही ना हो। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो 2 मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं, कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो 1 इज रिड्यूस टू एल्कोहल एंड अदर ऑक्सीडाइज टू एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो 1 कंपाउंड रिड्यूस टू methyl hydroxide and other oxidize give to the sodium formate. अब यहाँ पे हम लेते हैं फिर ऐसा अल्फा हाइड्रोजन ये भी हो सकता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ही ना हो। जैसे बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड 2 मोल लिए, कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराए तो एक क्या होगा कि एक बेंजील एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरा फेनिल सोडियम फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक क्या हुआ, ये रिड्यूस हुआ और ये ऑक्सीडाइज हुआ।
एक रिड्यूस हो जाता है कंपाउंड, दूसरा ऑक्सीडाइज हो जाता है। एक रिड्यूस होकर के एल्कोहल में और दूसरा ऑक्सीडाइज होकर के सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज फॉर्म्ड। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। अब नेक्स्ट है क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। क्रॉस का मतलब ये है, यहाँ पे जो क्रॉस का मतलब है कि कैनिजारो रिएक्शन में हम क्या ले रहे थे कि ऐसा एल्डिहाइड ले रहे थे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन न हो। कैनिजारो रिएक्शन में एक बार 2 एल्डिहाइड लिए और दोनों ही क्या थे, एलिफाइटिक थे। एक बार दोनों ही एल्डिहाइड लिए जो एरोमेटिक थे और दोनों ही ऐसे थे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं था। यहाँ पे हम दोनों ही एल्डिहाइड लेंगे और दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, लेकिन एक एरोमेटिक होगा तो दूसरा एलिफाइटिक होगा। तो जैसे यहाँ पे एरोमेटिक एल्डिहाइड है और ये एलिफाइटिक एल्डिहाइड है, दोनों को कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड या कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराने पे एक कंपाउंड मतलब एरोमेटिक कंपाउंड रिड्यूस होगा, एरोमेटिक कंपाउंड रिड्यूस होगा और एलिफाइटिक कंपाउंड ऑक्सीडाइज होगा। एरोमेटिक कंपाउंड एल्कोहल बनाएगा और एलिफाइटिक कंपाउंड सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। इस रिएक्शन को क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है बेंजोइन कंडेंसेशन। नेक्स्ट इज बेंजोइन कंडेंसेशन। नेक्स्ट इज बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। एरोमेटिक एल्डिहाइड heated with alcoholic potassium cyanide undergo self condensation to form benzoins। यहाँ पे देखिए बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के प्रेजेंस में हीट करने पर बेंजोइंस बन रहा है। मतलब इस बॉन्ड का फिशन इधर हो जाएगा तो नेगेटिव कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्ड इधर टूटेगा तो हाइड्रोजन पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पे कार्बन का नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे कार्बन का पॉजिटिव चार्ज बॉन्ड बना लेगा। दोनों कंपाउंड एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। इस कंपाउंड को कहते हैं बेंजोइन। अगर हमें बेंजोइन बनाना हो मतलब दो एरोमेटिक कंपाउंड को जोड़ना हो तो इसे रिएक्शन को बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन है पर्किंग रिएक्शन। पर्किंग रिएक्शन। नेक्स्ट इज पर्किंग रिएक्शन। पर्किंग रिएक्शन सबसे पहले व्हाट इज विल बी द प्रोडक्ट क्या बनेगा तो सिनामिक एसिड बनेगा। सिनामिक एसिड क्या होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड होता है। जैसे बेंजीन रिंग के साथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ COOH ग्रुप लगा होगा, दैट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होगा, तो इसे कहते हैं सिनामिक एसिड या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। अगर एक बनता किससे है, एल्कोहलिक एरोमेटिक एल्डिहाइड का रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड से करने पे बनता है। किसके प्रेजेंस में, सोडियम एथेनोएट के साथ हीट करने पे यहाँ से वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा, ये कंपाउंड बन जाएगा। फिर वाटर से रिएक्शन करा देंगे तो ये बॉन्ड का फिशन इधर हो जाएगा, इस O पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो वाटर है इस वाटर का एक H+ यहाँ पे जुड़ जाएगा और OH- इस कार्बन से जुड़ जाएगा, इस कार्बन से OH जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा CH3COOH और ये बन जाएगा सिनामिक एसिड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड पर्किंग रिएक्शन। इन द पर्किंग रिएक्शन सिनामिक एसिड इज फॉर्म्ड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड एसिटिक या एसिड एनहाइड्राइड। नेक्स्ट रिएक्शन इज गाइटरमन-कोच रिएक्शन। गाइटरमन-कोच रिएक्शन में सबसे पहले देखेंगे कि हमें बेंजल्डिहाइड बनाना होता है।
गाइटरमन कोच रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनना होता है? बेंजल्डिहाइड। किससे बनना होता है? बेंजीन से। तो सबसे पहले हम लोग बेंजीन का रिएक्शन किससे करेंगे? फार्मिल क्लोराइड के साथ करते हैं। बेंजीन का रिएक्शन फार्मिल क्लोराइड के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड एंड कॉपर क्लोराइड के साथ, क्यूप्रस क्लोराइड के साथ प्रेशर के साथ रिएक्शन करते हैं तो बेंजल्डिहाइड बनता है। फार्मिल क्लोराइड का कैसे बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करा देंगे तो फार्मिल क्लोराइड बन जाएगा। फार्मिल क्लोराइड का बेंजीन से रिएक्शन कराएंगे एल्युमिनियम क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड के साथ प्रेशर के प्रेजेंस में, तो क्या होगा? बेंजल्डिहाइड बनेगा। गाइटरमन कोच रिएक्शन में बेंजल्डिहाइड बनता है बेंजीन से। नेक्स्ट रिएक्शन इज गाइटरमन एल्डिहाइड सिंथेसिस। गाइटरमन एल्डिहाइड सिंथेसिस में बेंजीन का रिएक्शन बेंजीन से क्या बनता है? बेंजल्डिहाइड। गाइटरमन एल्डिहाइड सिंथेसिस में भी बेंजल्डिहाइड बनेगा, बेंजीन से बनेगा, लेकिन इसका रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में कराएंगे तो बन जाएगा बेंजल्डिमाइन, और बेंजल्डिमाइन का रिएक्शन वाटर से कराएंगे तो बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। मतलब गाइटरमन एल्डिहाइड सिंथेसिस में बेंजल्डिहाइड बनता है बेंजीन से। रिएक्शन कंडीशन क्या है? हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं बेंजीन का एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, तो बेंजल्डिमाइन बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन इज टिस्काइंको रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज टिस्काइंको रिएक्शन। टिस्काइंको रिएक्शन में 2 मोल बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन कराएंगे एल्युमिनियम एथॉक्साइड के प्रेजेंस में, तो बेंजिल बेंजो। टिस्काइंको रिएक्शन में बेंजिल बेंजोएट बनाना हो बेंजल्डिहाइड से तो 2 मोल बेंजल्डिहाइड लेकर के एल्युमिनियम एथॉक्साइड से रिएक्शन कर दीजिए तो बेंजिल बेंजोएट इज फॉर्म्ड। दिस रिएक्शन विल बी टिस्काइंको रिएक्शन। नेक्स्ट इज saponification. What is saponification? Alkaline hydrolysis of ester is termed as saponification and yield a salt of carboxylic acid, that is soap. Alkaline hydrolysis of ester is termed as saponification. Next is Koch reaction. कोच रिएक्शन में क्या बनाएंगे? प्रोपेनोइक एसिड बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज हायर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, प्रोपेनोइक एसिड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? एल्कीन से प्रोपेनोइक एसिड बनाते हैं। कोच रिएक्शन में एल्कीन से प्रोपेनोइक एसिड बनाते हैं। कैसे? एथीन का रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ स्टीम और हाइड्रोजन फास्फेट के साथ 673 केल्विन टेम्परेचर और प्रेशर के साथ कराने पे प्रोपेनोइक एसिड इज फॉर्म्ड। कोच रिएक्शन में एल्कीन से कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड इज फॉर्म्ड। कोच रिएक्शन में एल्कीन का रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड, स्टीम और हाइड्रोजन फास्फेट के साथ 673 केल्विन टेम्परेचर और प्रेशर पे कराने पे एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड इज फॉर्म्ड। हंस डीकर रिएक्शन में हम बनाते हैं एलिफैटिक हैलाइड, दैट इज एल्किल हैलाइड बनाते हैं, और क्या बना सकते हैं? एरिल हैलाइड भी बना सकते हैं। एल्किल हैलाइड कैसे बनाएंगे? सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से ब्रोमीन का रिएक्शन कराएंगे और कार्बन टेट्राक्लोराइड का के साथ रिएक्शन करा देंगे तो एल्किल या एरिल ब्रोमाइड इज फॉर्म्ड। जैसे सिल्वर साल्ट ऑफ एथेनोएट लिए
ब्रोमीन का रिएक्शन कराए कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में, तो मेथिल ब्रोमाइड कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर ब्रोमाइड बना। इसी तरीके से सिल्वर बेंजोएट लिए, सिल्वर बेंजोएट का रिएक्शन ब्रोमीन से कार्बन टेट्राक्लोराइड से कराए तो ब्रोमोबेंजीन बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना और सिल्वर ब्रोमाइड बना। इस रिएक्शन को हंस डीकर रिएक्शन कहते हैं। हंस डीकर रिएक्शन में एल्किल ब्रोमाइड या एरिल ब्रोमाइड दोनों बना सकते हैं। किससे? सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से। कभी आपको एलिफाइटिक हाइलाइट दैट इज एल्किल हाइलाइट बनाना हो, एरिल हाइलाइट बनाना हो, तो हम हंस डीकर रिएक्शन यूज कर सकते हैं। हेल-वोल्हार्ड जिलेस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन। हेल-वोल्हार्ड रिएक्शन में रिएक्शन इन्वॉल्विंग एल्किल ग्रुप, किसका एल्किल ग्रुप? कार्बोक्सिलिक एसिड का। किसके साथ? हैलोजन मॉलिक्यूल के साथ कराने पर हमें ट्राइक्लोरो एथेनोइक एसिड इज फॉर्म्ड। जैसे इस कार्बोक्सिलिक एसिड का एल्किल ग्रुप ये है। क्लोरीन से रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो ये हाइड्रोजन के साथ एक क्लोरीन निकल जाएगा और एक क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएगा, तो मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड इसी तरह से, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड इसी तरह से तीनों हाइड्रोजन निकल जाएगा तो तीनों क्लोरीन यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड इज फॉर्म्ड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हेल-वोल्हार्ड जिलेस्की रिएक्शन। अब नया चैप्टर है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम दैट इज एमीन। में फर्स्ट रिएक्शन है मेंडियस रिएक्शन। मेंडियस रिएक्शन में साइनाइड का हाइड्रोजिनेशन कराने पे निकल या प्लेटिनम के प्रेजेंस में इट कन्वर्टेड इनटू एमीन, रिस्पेक्टिव एमीन। मतलब हमें साइनाइड से एमीन बनाना हो तो मेंडियस रिएक्शन यूज कर सकते हैं। हाइड्रोजन का कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन करा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? एमीन बन जाएगा। किससे? साइनाइड से। इस रिएक्शन को मेंडियस रिएक्शन कहते हैं। एमीन किससे बनाते हैं? साइनाइड से। साइनाइड से एमीन बनाएंगे तो मेंडियस रिएक्शन होगी कैटालिसिस हाइड्रोजिनेशन करने पर। नेक्स्ट है स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिडक्शन में क्या होगा? पार्शियल रिडक्शन कराएंगे। याद रखिएगा, इसमें जो पार्शियल रिडक्शन का मतलब क्या होता है, इसमें जो हाइड्रोजन लेंगे वो एटॉमिक फॉर्म के हाइड्रोजन होंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्म के हाइड्रोजन नहीं होंगे। तो पार्शियल रिडक्शन ऑफ साइनाइड इनटू एमीन हाइड्रोक्लोराइड बाई 10 क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कॉल्ड स्टीफन रिडक्शन। 10 क्लोराइड का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक से क्लोरिक एसिड से कराने पे स्टेनस टेट्राक्लोराइड बनता है और पार्शियल हाइड्रोजन बनता है एटॉमिक फॉर्म का, और इसका साइनाइड के साथ रिडक्शन कराने पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और ईथर के साथ 295 केल्विन टेम्परेचर पे तो एमीन हाइड्रोक्लोराइड बनता है। H2O के साथ बॉईल करने पे एल्डिहाइड बनता है और अमोनियम क्लोराइड बनता है। मतलब स्टीफन रिडक्शन में हम लोग साइनाइड को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? एल्डिहाइड में। अगर हमें एल्डिहाइड बनाना हो साइनाइड से तो हम स्टीफन रिडक्शन भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हाफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन। हाफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन। हाफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन में सबसे पहले समझ लीजिए कि अमाइड का रिएक्शन अमाइड से हम एमीन बनाते हैं। हाफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन में एमीन बनाते हैं एमाइड से। कैसे बनाते हैं? अमाइड का रिएक्शन ब्रोमीन से और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पे एमीन बन जाता है। इसे कहते हैं हैलोफॉर्म डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है गैब्राइल थैलामाइड रिएक्शन। गैब्राइल थैलामाइड रिएक्शन। गैब्राइल थैलामाइड रिएक्शन में थैलामाइड से हम एमीन बना सकते हैं। थैलामाइड से प्राइमरी एमीन बना सकते हैं या थैलिक एसिड भी बना सकते हैं और प्राइमरी एमीन भी बना सकते हैं थैलामाइड से।
कैसे बनाएंगे? थैलामाइड का रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ कराएंगे तो बन जाएगा पोटेशियम थैलामाइड। इसका रिएक्शन हाइड्रोजन एल्किल हैलाइड से करेंगे, इसका रिएक्शन एल्किल हैलाइड से करेंगे तो ये यहाँ पे जो K का एलिमिनेशन हो जाएगा और ये R ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा। इसके बाद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ प्रेशर देंगे और वाटर के का भी रिएक्शन इसमें कराएंगे तो ये बन जाएगा N एल्किल थैलामाइड रिएक्शन। ये जो है N एल्किल, ये क्या है? N के साथ एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका क्या नाम है? N एल्किल थैलामाइड रिएक्शन। और N एल्किल थैलामाइड रिएक्शन का डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और वाटर के साथ प्रेशर में रिएक्शन कराने पर थाइलिक एसिड और प्राइमरी एमीन इज फॉर्म्ड। मतलब आपको थैलामाइड से थाइलिक एसिड और प्राइमरी एमीन बनाना हो तो जो रिएक्शन यूज करेंगे वो गैब्राइल थैलामाइड रिएक्शन यूज करेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन इज गॉम्बर्ग रिएक्शन। गॉम्बर्ग रिएक्शन उसी तरह से जैसे वुर्ज फिटिंग रिएक्शन में डाइफिनाइल बनता है। प्रोडक्ट तो दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ पे देखिए बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन बेंजीन से करने पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ डाइफेनिल बनता है। डाइफेनिल बनाना हो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से डाइफेनिल बनाना हो तो हम गॉम्बर्ग रिएक्शन यूज कर सकते हैं। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन बेंजीन से करा देंगे तो डाइफेनिल इज फॉर्म्ड। ये पूरी नेम्ड रिएक्शन कंप्लीट हो गया। 11th का और 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी नेम्ड रिएक्शन थे मैंने सब कंप्लीट करा दिया। अब हम कोई, जैसे अब मैं क्या करूँगा कि किसी अलग अलग पार्ट में किसी अलग अलग नेम्ड रिएक्शन का हम रिएक्शन मैकेनिज्म बताएंगे। आपके पार्ट का ये नहीं है, रिएक्शन मैकेनिज्म कहीं आपको इसमें बनाना करना नहीं पड़ता है। कुल मिला जुला के ये नेम्ड रिएक्शन आप याद कर लीजिएगा, 11th 12th के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।